पिछले 3 दिनों से रिसाली नगर निगम का सफाई का काम जो ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि जो पूर्व ठेकेदार है जिन्होंने सफाई का काम का ठेका लिया था रिसाली नगर निगम का, उनका कार्य 15 मार्च को समाप्त हो जाता है। वहीं जो नगर निगम की महापौर है, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो ठेका का कार्य है वो किसी ठेकेदार को ना देकर निगम को दिया जाए, यानी कि महापौर निगम अपने अंडर लेके उस प्रणाली को आगे बढ़ाएगी, सफाई का काम करवाएगी। वहीं जो निगम के आयुक्त है, आयुक्त महोदय का ये कहना है कि जो प्रणाली पहले से चलते हुए आ रही है कि जो निगम के सफाई कर्मचारी का ठेका जो है एक ठेकेदार को दिया जाता है, उसी प्रकार से काम चलाया जाएगा, क्योंकि उनका तर्क ये है कि जो ठेकेदार को काम दिया जाएगा उसमें कई सारे मजदूर रहते हैं, जिनको अगर ठेका नगर निगम को दिया जाए तो उनमें से कई मजदूरों की रोजी छिन जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर आज कुछ पार्षद जो कि रिसाली नगर निगम के पार्षद हैं, उन्होंने आवेदन दिया है लिखित में और ठेकेदार और निगम के आयुक्त महोदया से ये आग्रह किया है कि कुछ दिनों के लिए सफाई का काम करवाया जाए, क्योंकि अभी हिंदू नववर्ष का आगमन होने वाला है। वहीं जो पूर्व ठेकेदार जिनका कार्य समाप्त हो चुका है, उन्होंने कहा है मैं 2 दिन तक अभी निःशुल्क सेवा दे सकता हूँ, यानी कि सफाई का काम है, जो लोगों के घर से कचरा उठाने का काम होता है या फिर कचरा सफाई करने का काम होता है, वो 2 दिन तक मैं निःशुल्क सेवा दे सकता हूँ। उसके बाद जो भी आगे का कार्य है वो निगम प्रशासन संज्ञान में ले और रिसाली निगम में कार्य सफाई का फिर शुरू किया जाए। आगे आप वीडियो में देखिए कि निगम के आयुक्त महोदया क्या कह रही है और ठेकेदार का क्या कहना है। सोमवार से अभी आज तीसरे दिन अभी तो सफाई व्यवस्था बंद है। इस संबंध में जो भी महापौर परिषद का बैठक का संकल्प था उस संबंध में मेरे द्वारा शासन को प्रतिवेदन भेजा गया है एवं कलेक्टर सर को और अपने सीनियर रायपुर में ऑफिसर्स को ऑफिस की को भी इसकी सूचना दी गई है और अग्रिम जिस प्रकार से भी निर्देश प्राप्त होगा वैसे हम लोग कार्य करेंगे। जैसे मैडम 2 दिन पहले महापौर और उनके पति द्वारा यहाँ आपके गेट के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया गया और जैसे कि कई लोग बता रहे हैं कि बिना जानकारी के हुआ, इसके लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया जाएगा? इस संबंध में त्वरित एक प्रथम जो इन्फॉर्मेशन के रूप में लेटर जो है मैंने कलेक्टर सर को उसी दिन भेजा था जब बाहर सब लोग इकट्ठा थे उसी समय, और डिटेल प्रतिवेदन अभी मेरे द्वारा डिविजनल कमिश्नर सर को और कलेक्टर सर को भेजा जा रहा है। जैसे कि बाहर लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि महापौर के जो पति हैं वो बीएसपी एम्प्लॉय है, उसके बाद भी आप प्रदर्शन में शामिल हुए, इसके लिए आपको जानकारी किसी द्वारा दिया गया है? मैंने उनको देखा था एक बार और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं वीसी से मीटिंग अटेंड करी थी, तब मैंने अंदर मीटिंग रूम से देखा था उनको। देखिए 15 मार्च को चूँकि मेरा कार्यदेश समाप्त हो रहा था, अगली वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई भी आदेश नगर निगम से अभी मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत सारे पार्षदों ने चूँकि हिंदू नववर्ष कल से शुरू हो रहा है और पिछले 3 दिनों से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। लोगों के घरों में कचरा पड़ा है, रोड में कचरा पड़ा है, स्थानीय जगह जगह पर कचरा फेंका जा रहा है। तो चूँकि पिछले सालों से हम यहाँ सफाई की व्यवस्था देख रही है हमारी एजेंसी, तो मेरा मानना है कि चाहे निगम के द्वारा कोई लिखित आदेश मुझे नहीं मिला, लेकिन बाकी बहुत सारे पार्षदों ने जो एक निवेदन किया उसके आधार पे मानवता के नाते मैं 2 दिन की निःशुल्क वैकल्पिक व्यवस्था दे रहा हूँ, जो कल से वार्डों में सफाई कर्मचारी जाएंगे और लोगों के घरों से सड़कों से सफाई का काम करेंगे। सफाई व्यवस्था के लिए अभी मैं नेता प्रतिपक्ष और मेरे उप नेता प्रतिपक्ष माया दीदी, रमा साहू, धर्मेंद्र भगत और हमारे कुछ बीजेपी के पार्षद हमारे साथ आए हुए थे। 2 दिन पहले यहाँ पर नगर पालिका निगम रिसाली में महापौर के द्वारा एवं उनके चार एमआईसी के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया सफाई व्यवस्था के नियम के विरुद्ध, जो 2015 के नियम के विरुद्ध भी है और नगरीय प्रशासन के नियम के विरुद्ध भी है। आज सफाई व्यवस्था 3 दिन हो गई है, चरमरा गई है। महापौर मैडम अपने कमीशन की चक्कर में है, उनको वार्ड की साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो निवास करती है बीएसपी वार्ड में, जो 7 वार्ड पड़ता है हमारे रिसाली निगम का, बीएसपी वार्ड पड़ता है, बीएसपी वार्ड में रहती है और बीएसपी वार्ड में बीएसपी सफाई करके देती है। उनको वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही, लेकिन जो 33 जो वार्ड है जहाँ बहुमूल्य बस्ती है, जहाँ पर निगम के सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, आज वहाँ पर 3 दिन हो गया है। कल हमारे हिंदू नववर्ष की कल प्रथम दिन है, नवरात्रि चालू होने वाली है और सभी चाहते हैं कि अपने घर में सफाई व्यवस्था साफ़ रहे। नवकलसा कल नया कलश स्थापना की जाती है
महापौर मैडम तो अपने कमीशन के खेल में यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था अभी बात हुई अभी? आयुक्त मैडम से सफाई के लिए निवेदन किए हम लोग कि जो पहले जो सफाई व्यवस्था जैसे चली थी वैसा वैकल्पिक कुछ व्यवस्था की जाए और सफाई निरंतर की जाए ताकि वार्ड के लोगों को परेशानी ना हो। बहुत 3 दिन में बहुत परेशानी आ रहा है, वार्ड वासियों का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। महापौर जी क्या कहना है इस पे, आपसे चर्चा हुई? महापौर मैडम से चर्चा नहीं हुई है कि महापौर मैडम जी धर्म में बैठी थी और मुझे किसी माध्यम से जानकारी मिला है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी सभी पार्षद आए थे। बहुत विषम परिस्थिति है। कल से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, नवरात्र। बहुत धार्मिक आयोजन शहर में होने जा रहे हैं, छोटे बड़े, और सभी घरों से कचरे नहीं उठ पा रहे हैं पिछले 3 दिनों से। तो सभी पार्षद, लगभग बहुत से पार्षद आए थे और सभी यही कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था जैसे भी हो सके इन प्रकार पूर्व की भांति कचरे का निष्पादन शुरू किया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। और वे लोग अभी आयुक्त महोदया के पास भी गए हुए हैं, मेरे पास भी आए थे। सभी सहमत हैं कि जो भी है महापौर परिषद का निर्णय उसे दरकिनार करते हुए सफाई व्यवस्था को पूर्व की भांति पुनः संचालित की जाए। इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? आयुक्त स्तर पर उन्होंने शासन से बात की है, शासन के उसका प्रतीक्षा वो कर रही हैं निर्देशों का। जल्दी निर्देश प्राप्त हो जाएंगे ऐसा उनका कहना है। बाकी हम सभी पार्षदों ने भी, हमारे सभी पार्षदों ने भी यही मंशा जाहिर की है कि सफाई व्यवस्था पूर्व की भांति अनवरत चलती रहे।